एक शानदार स्ट्रेटजी आपके सामने लेके आओ। इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू के साइट पर आना पड़ेगा। टाइम फ्रेम होगा 5 मिनट का। कोई इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप यहां पर अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस है। ये बहुत काम की चीजें होती है, लेकिन हम इसमें से कौन सा इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले आप वो देख लीजिए। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रही 3 लाइन, ठीक है। इसको आप सबसे पहले क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आइए। नीचे आने के बाद अब आपको यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है इंडिकेटर। ये इंडिकेटर इसको मान के चलिए एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है। इसको हम अपने चार्ट पर पहले क्लिक करेंगे। अब सिर्फ क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ पे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई देगा सबसे पहले वो समझ लीजिए। ये जो आपको कर्सर दिखाई दे रहा है, इस कर्सर को आपको फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के बॉटम पे ले जाना है। आइए मैं इसको लेके चलता हूं। सबसे पहले बॉटम पे ले जाइए और यहां पर ले जाने के बाद 1 मिनट इसको सही तरीके से पहले सेट करना होगा। बस यहां पे होने के बाद फिर आप क्लिक कर दीजिए। अब जैसे आप क्लिक करते, अब देखिए इसका जलवा, इसका जादू। आपने जैसे ही क्लिक किया, अच्छा 1 मिनट इसको मैं पहले हटा देता हूं यहां से। अब ये हट चुका है। अब देखिए, अब इससे क्या क्या आपको चीजें समझ में आ रहा है, मैं एक एक करके सारा चीज आपसे मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले यहां पे आपका ध्यान मैं चाहूंगा, ये एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल है। वॉल्यूम, द वर्ड वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि यहाँ पे जो वॉल्यूम जहां पे सबसे ज्यादा क्रिएट हो रहा है वो मार्केट आपको अच्छे से दिखा रहा है, ठीक है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट में वॉल्यूम सबसे ज्यादा अगर कहीं क्रिएट हुआ तो यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे खरीदारी की गई, सबसे ज्यादा बिकवाली आई। एक सीधे साधे भाषा में अगर मैं कहूँ, इस चीज को हम कैसे जानते हैं, कैसे समझते हैं, वो इन लाइंस के थ्रू समझ में आता है। यहाँ पे आपको 3 ही लाइन हमेशा दिखेगा, 4 लाइन नहीं दिखेगा, 3 लाइन दिखेगा। और यही 3 लाइन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले। यही आपको बताएगा कि आपके लिए रेजिस्टेंस कौन है और यही आपके लिए बताएगा आपके लिए सपोर्ट कौन सा है। चलिए अब समझने की कोशिश करते कि आप इसमें काम कैसे करेंगे। इसको समझने के लिए अगर मैं सीधे भाषा में बात करूं तो आपको यहाँ पे 3 लाइन जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि मार्केट शुरू होके कहाँ खत्म हो रहा है पहले 5 मिनट में। इस शब्द को याद रखिए, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। अब यहाँ पर आपका ध्यान अगर जाएगा तो ये 3 लाइन नीचे ऊपर है और पहला 5 मिनट का लो यहाँ पे, मतलब यहाँ से शुरू हुआ और ऊपर तक गया, मतलब फर्स्ट लाइन को क्रॉस करके ऊपर गया। इसका मतलब ये है कि अगर ये यहाँ पे कोई ब्रेकआउट दिखाता है तो हम यहाँ से एंट्री के लिए एलिजिबल होते हैं और कर सकते हैं। ध्यान से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपका प्राइस एक्शन बन रहा है, आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। चलिए आप ये मान लीजिए कि आपने अगर यहाँ से एंट्री की तो आगे आप कब तक यहाँ पे वेट करेंगे। इसका बड़ा सीधा प्राइस एक्शन के अनुसार ये जवाब होगा, जैसे ही आप इस लाइन के नीचे अगर चले जाते हैं, एक पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 फर्स्ट 5 मिनट के नीचे चले जाते हैं। ये 2 चीज है। ज्यादातर लोग फर्स्ट 5 मिनट्स को ज्यादा महत्व देते हैं। वो इसलिए क्योंकि पहला 5 मिनट का जो लो है वो एक बहुत बड़ा ढाल बन के, बहुत बड़ा सपोर्ट बन के आगे आता है। तो उसी को अगर मैं मद्देनजर रखता हूं तो आपकी एंट्री पॉइंट यहाँ पे होगी, पर आपका एग्जिट पॉइंट या आपका एसएल यहाँ पे होगा। यहाँ पे भी आपको एक बात ध्यान देना है कि अगर पहला 5 मिनट का लो काफी नीचे है तो ऐसे समय पे आप इतना बड़ा एसएल नहीं रख सकते हैं। बड़ी सीधी बात है। अगर आपका फर्स्ट 5 मिनट्स अगर बहुत छोटा है तो रखा जा सकता है। उस तर्क पे, उस हिसाब से आज ये जो फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल बना ये काफी बड़ा बना, तो ऐसे वक्त पे आपको यहाँ पे बिल्कुल भी फर्स्ट 5 मिनट के लो के नीचे आपको एसएल नहीं रखना चाहिए। जहां से आपने एंट्री की है उसके नीचे अगर आप एसएल रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, या फिर जो सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है इसके नीचे एसएल रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आता है पर एसएल को हिट नहीं करता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है और फाइनली क्या करता है, एक पायदान और ऊपर चढ़ता है। ये ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ने के बाद फिर मार्केट देखिए यहां से नीचे आ रहा है। हालांकि आपका जो यहाँ पे एसएल है वो यहां पर कहीं है। ऐसे समय पे
आपका क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये जितना ऊपर जा रहा है जाने दो, फिर अगर मेरा एसएल हिट होता है तभी मैं यहाँ से एग्जिट करूंगा, नहीं। आपका दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि जो ऊपर जा रहा है, अगर ये किसी कारण से यहाँ पे सेकंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आता है, मतलब आपका फर्स्ट स्विंग अगर क्रॉस कर रहा है, तो आपको यहाँ से नीचे चला जाना चाहिए, मतलब यहाँ से निकल जाना चाहिए। इस तरीके से काम करते हैं। चलिए, निकलने के बाद अब देखिए फिर यहाँ पे और एक प्राइस एक्शन बना जो सीधा मार्केट में नीचे की तरफ आया। तो इस तरीके से जब आप काम करते हैं तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आरामदायक बन जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।